हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल में हमने क्या सीखा था, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी और फैक्टर थ्योरम सीखा था। आज एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या किया था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में? किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो पहले सीख लेते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है क्या। फिर से एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन। क्या सीख रहे हैं? फैक्टराइजेशन। तो जैसे अज्यूम कर लीजिए कोई एक इक्वेशन है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है फैक्टराइजेशन, तो ये कैसे होगा? तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? तो क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, 6 का, ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है और कांस्टेंट टर्म कितना है, 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसका, मल्टीप्लाई करते हैं किसका, एज्यूम कर लीजिए ये a है, ये b है, ये c है। तो सबसे पहले हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ गया, 1 इंटू 6 कितना आ गया, 6। अब हमको क्या करना है, 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढना है, 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढना है कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड करके 5 आना चाहिए। ऐड करके क्या आना चाहिए, 5। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो ऐड है, एडिशन है, वो दो तरीके से होता है। कैसे होता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं जिनके पास प्लस का साइन है, तो भी हमारा क्या होगा, आंसर ऐड होगा और आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। अब दूसरा तरीका क्या है ऐड करने का, कि अगर दो नंबर्स क्या है, माइनस में है, दो नंबर क्या है जिनके पास माइनस का साइन है, तो भी ये क्या होंगे, ऐड होंगे और आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर -2 है और -3 है, अब जब इनको ऐड करोगे तो -2 -3 कितना आंसर आएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन आंसर किस में आएगा, -5 आएगा। तो याद रखिए अगर हमको ऐड करना है तो ऐड बेसिकली दो तरीके से होगा, या तो दोनों प्लस होंगे और या तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। अब अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट में सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब दो नंबर्स अपोजिट साइन के होंगे। कैसे होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो 6 है, 6 के पहले क्या है, प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये जो 5 आना चाहिए ये ऐड करके आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, ऐड करके। 6 का ऐसे दो नंबर, ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मतलब a मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना आ गया, 6। और a प्लस c के प्लेस पे क्या आना चाहिए, ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। मतलब क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि 6 के ऐसे दो फैक्टर क्या पॉसिबल है, तो 6 के बेसिकली दो ही फैक्टर पॉसिबल है। एक या तो 1 इंटू 6 हो सकता है और या तो 2 इंटू 3 हो सकता है, दो ही केस पॉसिबल है। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि -1, अगर हम 1 और 6 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 और 6 को ऐड करने पे कितना आएगा, 7 आएगा। और 3 और 2 को ऐड करने पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमको चाहिए क्या, यहाँ पे 5 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि जो हमको 5 है उसको किस में ब्रेक करना है, 2 और 3 में ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो x स्क्वायर, अब 5 के प्लेस पे लिखेंगे क्या हम, -2x -3x प्लस 6। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमको अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन है तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो ये नंबर आया है इसको सॉल्व करके फिर से ये ऊपर वाला नंबर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। अब हम दो टर्म्स में इसको ब्रेक कर लेंगे, दो इसमें दो इसमें। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है। इट मींस क्या कॉमन है, यहाँ पे x। तो यहाँ बचेगा क्या, एक तो x बचेगा, दूसरा जब यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, -2। क्या बच गया, x -2। अब ध्यान रखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जो टर्म ये आया है वही टर्म यहाँ पे भी आना चाहिए। फिक्स है, यहाँ पे भी वही टर्म आएगा। आप पहले से ही यहाँ पे वो टर्म लिख सकते हैं। अब हमको देखना है कि कॉमन क्या लिया गया है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, तो इसका मतलब 3 कॉमन हुआ होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर कौन सा कॉमन हुआ है। अब हमको क्या देखना है यहाँ पे कि साइन कौन सा कॉमन हुआ है। तो साइन के लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट नंबर का साइन। यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे कैसा साइन है, माइनस का साइन है। इसका मतलब साइन चेंज हो चुका है। अगर साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा। साइन चेंज हो रहा है तो क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा। और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस कॉमन आता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि साइन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस कॉमन आया। अब ये जो x -2 है इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो x -3 है इसको क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका
इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है ना, ये हमारा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद अभी उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसको और अच्छे से सीखेंगे कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जो एक्सरसाइज 2.4 है, इसका जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन करना है हमको कि x प्लस वन जो गिवन पॉलिनोमियल है px। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, px है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटरमाइन दैट x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा था पिछले क्लास में, पिछले क्लास में क्या सीखा था, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं gx, इसको क्या कर लेते हैं एज्यूम gx। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले gx को 0 के इक्वल पुट करते हैं। क्या करते हैं, gx को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, x प्लस वन इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे जो कितनी आ गई -1। x की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हम क्या करेंगे, p जो पॉलिनोमियल है इस पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। अब अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से 1 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से 0 आ गया। अब अगर हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0। अगर आंसर 0 आ जाता है मींस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस गिवन x पे अगर 0 आ जाती है तो इट मींस कि x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए, फिर सेकंड पार्ट करते हैं इसका। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल दे रखा है, gx सेम है, बस पॉलिनोमियल चेंज है। तो पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे क्या करना है, gx को 0 के इक्वल पुट करना है। तो gx इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस पर्टिकुलर -1 पे अगर हम वैल्यू निकाले तो ये -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है तो ये 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये बच कहाँ गया, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। और यहाँ से हम एक चीज और क्या कर सकते हैं, एक चीज और पता लगा सकते हैं क्या, कि अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है तो अगर हम इस gx मतलब x प्लस 1 से इसको डिवाइड करें, x प्लस 1 से इस गिवन पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करें तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, ये 1 आएगा। ये 1 क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अभी हम आगे पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि अगर वो 0 नहीं हुआ, अगर किसी भी gx से किसी भी x की वैल्यू पे कोई भी पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो जो gx होगा उससे डिवाइड करने पे उस पॉलिनोमियल को क्या होगा, वो रिमाइंडर आ रहा होगा। वो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। और अगर 0 आ जाता है तो वो गिवन जो gx होगा वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की बात करें, इसमें जो थर्ड पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे भी अगर p की वैल्यू -1 पे निकालें, x -1 पे, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये 1, ये आ जाएगा -3, ये +3, ये -1, ये +1। तो ये 1 से 1 कटा, 3 से 3 कटा, फिर भी यहाँ पे क्या हो गया
1 यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये भी क्या है, x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन px। यहाँ पे भी क्या है, x प्लस 1 फैक्टर नॉट द फैक्टर, ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या होगा, x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए इसका, फिर फोर्थ पार्ट करते हैं। वो नोट डाउन कर लिया होगा। जो फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट की बात करें तो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 ये दे रखा हुआ है। अब x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट करें तो p -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2, ठीक है ना। तो यहाँ से -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, बीच में माइनस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप पहले इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2। अब इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +2 और प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो 1 से 1 कट गया, ठीक है ना। और ये कितना आ गया 2 और रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 कितना हो जाएगा 2 और ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे बचेगा क्या आपका, तो 2 रूट 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 रूट 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन px, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। खूब नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है ना। पॉलिनोमियल px दे रखा है क्या, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx दे रखा है x प्लस 1। gx क्या दे रखा है, x प्लस 1। अब आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताना है कि जो ये gx है, क्या फैक्टर थ्योरम से, कि ये इसका फैक्टर थ्योरम से बताना है कि ये इसका क्या है, फैक्टर है या फिर नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, तो जो अभी करते आ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम में, वही फैक्टर थ्योरम में भी बताना है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या हो जाता है कि अगर कोई नंबर 0 नहीं आया, पॉलिनोमियल पे किसी पर्टिकुलर एक्स पे 0 नहीं आया, तो इसका मतलब वो रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर रहा है। और अगर मान लीजिए 0 आ गया तो इसका मतलब वो फैक्टर थ्योरम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर हम बात करें gx की, तो gx इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, 0 करेंगे। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब इस -1 पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1। अब यहाँ पे याद करें तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये +2 और -1 +2 और -1। अभी हो जाएगा -2 +1 +2 -1। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आ गया 0 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, gx इज द फैक्टर ऑफ px। क्या लिखेंगे, gx इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
होप नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो जो सेकंड का सेकंड पार्ट है, px कितना दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx की वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस 2। gx की वैल्यू कितनी दे रखी है, x प्लस 2। तो एक बार पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए, एक बार पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं, बता देता हूं, हिंट देता हूं क्या करना है आप लोग को। gx को क्या करना है, 0 को इक्वल पुट करना है, तो वहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। अब वो x की वैल्यू -2 पे, मतलब x के प्लेस पे -2 करके यहाँ पे पॉलिनोमियल की क्या करनी है, आपको वैल्यू निकालनी है और देखना है क्या जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, एक बार ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आप लोग के पास। वो ट्राई किया होगा। अब देखते हैं कि नहीं है। x प्लस 2 को हमने क्या किया, 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। तो p की वैल्यू -2 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब -2 का क्यूब कितना होगा, -8, 3 इंटू 4, 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 1। तो ये -8, 4 3 से कितना होगा, 12, -6 प्लस 1। अब -8 -6 कितना हो जाएगा, -14 और 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13। 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 विच इज नॉट 0। अब अगर 0 के इक्वल नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू -2 पे 0 नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की बात करें हम, तो थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है ना, और जो gx की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, x -3। क्या दे रखा है, x माइनस, gx की वैल्यू क्या दे रखी है, x -3। अब फिर से gx को अगर 0 को इक्वल करेंगे तो x -3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब x इज इक्वल टू 3 का इस पॉलिनोमियल की क्या करनी है, हमको वैल्यू निकालनी है। तो p3 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो कितना हो जाएगा, 27 -4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9। तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 36। तो यहाँ से कट के क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब P3 की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब जो x प्लस 3 होगा इज अ फैक्टर ऑफ गिवन Px। ठीक है ना, होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा कैसे करते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। क्या कहता है, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और दूसरा क्या है, एक जिससे डिवाइड करना है वो गिवन है, मतलब बेसिकली डिवाइजर गिवन है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर को 0 के ऊपर इक्वल पुट करते हैं और वहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। उस x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम बोलते हैं क्या है, कि जो gx है, जो डिवाइजर है, वो उसका क्या है, फैक्टर है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती है तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर उस डिवाइजर से जो हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा होगा वही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर x पे। ठीक है ना, तो ये चीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, हमको k की वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड k की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, क्या कह रहा है, जो x माइनस 1 है, मतलब gx जो है वो फैक्टर दे रखा है px का। gx है x माइनस 1 विच इज फैक्टर ऑफ px। क्या कह रहा है, फैक्टर ऑफ
पी एक्स, मतलब ये दे रखा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी ही होनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जी एक्स की वैल्यू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हमने निकाल लिया 1। अब हमको क्या करना है, हमारे पास जो जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, 4 पार्ट है इसमें, तो जो दे रखा है उसमें उस पे क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर x पे। तो उसको सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे एक फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, x स्क्वायर, जो पॉलिनोमियल दे रखा है क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब हम अगर x की वैल्यू यहाँ 1 डालें तो मतलब p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब क्योंकि फैक्टर है, हमको पता है कि फैक्टर है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस के, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। इस तरीके से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट आप लोग, सेकंड पार्ट में बता देता हूँ, थर्ड पार्ट भी बता देता हूँ, फोर्थ पार्ट आप लोग होमवर्क पे कीजिएगा। सेकंड पार्ट क्या है, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल कितना दे रखा है, px दे रखा है आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। फिर से क्या करना है, p1 निकालना है आपको, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। अब p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस k प्लस √2। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2 माइनस √2, ये आपकी k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करें, अच्छा अभी एक तो रहेगा, इसमें थर्ड पार्ट की बात करें। इसका जो थर्ड पार्ट की बात करें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना था हमारा, 1 था। हमारा पॉलिनोमियल क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, कि kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अब हम p1 की वैल्यू निकालें तो p1 कितना हो जाएगा, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू 0, तो k माइनस √2 प्लस 1, तो √2 इधर आएगा तो प्लस में -1 इज इक्वल टू k। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। और जो फोर्थ पार्ट है उसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। फोर्थ पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, फोर्थ पार्ट की वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए आपका, आप लोग खुद से निकालिए k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3/2 आनी चाहिए। तो आंसर नोट डाउन कर लीजिए, खुद से कीजिएगा। क्योंकि देखिए मैथ्स का क्या है, मैं आपको चाहे जितना क्वेश्चन करा दूं आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस मेन इंपॉर्टेंट क्या है मैथ्स में, कॉन्फिडेंस आना, वो आपके पास तब आएगा जब आप लोग खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग यहाँ पे सीखिए, यहाँ पे जाने के बाद आप लोग अलग अलग बुक से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है आप कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिए, आपने वो भी एक कहावत सुनी होगी ना, प्रैक्टिस इज द की ऑफ द सक्सेस, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग एक आपने जैसे आप अपने आप टाइम शेड्यूल में से आप लोग फिक्स कर लीजिए कि हाँ मैथ्स के लिए मुझे डेली का आधे घंटे देना है। मैथ्स आपसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मांगती है, लेकिन आप मैथ्स आपसे रेगुलर टाइम मांगती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर मैथ्स आपको क्या करना है अच्छे से सीखना है, आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि डेली का आधे घंटे कम से कम निकाल। डेली आपको क्या करना होगा, टाइम निकालना पड़ेगा आधे घंटे के लिए। ज़्यादा मत प्रैक्टिस कीजिए, आधे घंटे डेली का प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए, सफिशिएंट है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कुछ आपको रटने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें हम जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जो फैक्टराइजेशन की बात कर रहे थे वो करनी है। फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ नहीं है बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार फिर से देखते हैं
3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और क्वेश्चंस पे इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। बात करें तो ये क्या है, इसमें इसको ए लेते हैं, इसको बी, इसको सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए इंटू सी किया तो कितना हो गया, 12 इंटू 1 तो कितना आ गया 12। अब हमको 12 के तो ऐसे फैक्टर चाहिए, 12 के तो ऐसे फैक्टर चाहिए कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड करके हमारा 7 आना चाहिए। ऐड करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऐड करके क्या आना चाहिए, 7। तो अब हम 12 को फैक्टराइज करें तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। अब आप देखिए इसमें से कौन सा केस है जिसमें ऐड करके 7 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि जो हमारा पॉलिनोमियल में जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का मतलब x का कोफिशिएंट, उसको हम ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे, 3x और 4x में। अब क्योंकि यहाँ पे हमको ऐड करके लाना है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हमने अभी स्टार्टिंग में सीखा था कि अगर माइनस का साइन चाहिए तो माइनस में ऐड करना है। इट मीन्स -7x इज ब्रेक इंटू -3x एंड -4x। अब इसको हम नोट डाउन ब्रेक करें तो कैसे होगा, 12x स्क्वायर -3x -4x + 1। अब यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है, आप पहले 4x भी लिख सकते हो, पहले 3x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में फैक्टर सेम आएंगे। अब हम यहाँ पे पेयर करके क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, अरेंज करके। अरेंज तो खैर है ही है, कॉमन लेंगे। तो अब कॉमन सबसे पहले हम नंबर ढूंढते हैं। तो जब कॉमन लेना होता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि नंबर कौन सा कॉमन है। इट मीन्स किन दो नंबरों से यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट किस नंबर से दोनों के कोफिशिएंट डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप देखो तो दोनों 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, आपका 3 कॉमन होगा। उसके बाद वेरिएबल देखेंगे तो वेरिएबल क्या कॉमन है, x। तो जब यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 4x, यहाँ पे बचेगा -1। अब यहाँ पे भी आपको 4x -1 लिख देना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 4x है, यहाँ पे भी 4x है। अब जब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 4x एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे क्या हो गया, उतर गया। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं लेते हैं तो क्या लेते हैं, कॉमन 1 लेते हैं। कॉमन क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इट मीन साइन चेंज हो गया है। तो अगर साइन चेंज हो गया तो हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस। साइन चेंज नहीं हुआ होता तो प्लस कॉमन लेते। यहाँ पे एक चीज और देखिए, जब 3x कॉमन ले लिया तो ये पूरा का पूरा 3x कॉमन हो गया। जब कोई भी टर्म पूरा का पूरा कॉमन हो जाता है तो उस केस में वहां पे 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, वहां पे पूरा टर्म ही गायब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ भी मतलब पूरा का पूरा टर्म कॉमन हो गया तो वहां पे ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा, वहां पे आपका 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि 3x × 1 लिख सकते हैं, 3x × 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 4x -1 4x -1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4x -1 और 3x -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, 2x स्क्वायर + 7x + 3। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 आपका हो गया 6। अब 6 का फैक्टर ऐड करके 7 है, तो 6 को आप ब्रेक कर सकते हो 1 × 6 2 × 3 में। तो 7 किस केस में मिल रहा है, 1 × 6 के केस में मिल रहा है। इट मीन्स इसको अब क्या कर लेंगे, ब्रेक। 7x को क्या लिखेंगे, 1x + 6x + 3। अब यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है, नंबर यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 1। यहाँ पे क्या कॉमन है 3, तो क्या बचेगा 2x + 1। तो यहाँ से दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, 2x + 1 और x + 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका 6x² प्लस 5x माइनस 6, ठीक है ना। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो 6 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 36। अब इसको ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू 36 कितना हो जाएगा 36, 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36, 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36, और 9 इंटू 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36। हमको लाना क्या है माइनस का साइन, इट मीन सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना है। तो सब्ट्रैक्ट करके 5 कहाँ पे आ रहा है आप देखेंगे 9 और 4 में आ रहा है। इसका मतलब जो 5x ब्रेक होगा वो कैसे ब्रेक होगा 9x और 4x में ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़े वाले नंबर को हम प्लस का साइन देंगे और छोटे वाले नंबर को क्या करेंगे हम माइनस का साइन देना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बताया था कि इसको सॉल्व करके हमारा ऊपर वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो अगर आपने बड़े वाले को माइनस का टर्म दे दिया छोटे वाले को प्लस का दे दिया तो हमारा जो आंसर आएगा वो -5x आएगा, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है +5x। इसीलिए हमको क्या करना है बड़े वाले को क्या देना है प्लस का साइन देना है। अब जब यहाँ से कॉमन लेंगे 3x तो क्या बचेगा 2x + 3, यहाँ पे भी 2x + 3 बचना चाहिए। साइन चेंज हुआ है इट मींस माइनस कॉमन, 4 से 2 बचा है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या कॉमन हुआ होगा 2 कॉमन हुआ होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x + 3 और ये 3x - 2, ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है ना। आप भी ट्राई कीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है इसका लास्ट पार्ट 5th क्वेश्चन का वो आपके लिए होमवर्क में है। इसके बाद जो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन उसके करने के लिए उसमें अलग से टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको समझाने के लिए, तो उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। जितना भी प्रैक्टिस कराया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस को क्या कीजिए, अगर आपके पास कोई और बुक है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस को उसको सॉल्व कीजिए और भी प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा अच्छे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अभी तो जैसे यहाँ पे जो था जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बहुत छोटे नंबर आ रहे थे, आगे जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे इतने छोटे छोटे नंबर नहीं मिलेंगे कि आप डायरेक्टली मिडिल टर्म उसके ढूंढ ले रहे हैं, स्प्लिटिंग को ढूंढ ले रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टर्म होंगे। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बड़े क्वेश्चन की उतना ही आपको आसान होता जाएगा कि वो 2 फैक्टर ढूंढना जिसमें हम क्या कर सकते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।